हे एवरीवन, तो आज मैं आप सभी के सामने कविता लेके आई हूँ और आपको सुननी होगी। प्लीज सुन लेना। हाँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मैंने अभी नहीं लिखी है, पहले लिखी है। और अभी मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी, गैप डाल दिया था बीच में। नहीं लिखती हूँ मैं, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है लिखने का तब लिखती हूँ मैं। वैसे लिखने का शौक है मुझे, पर मेरा एक इंसान का होता है कि नहीं कर रहा मन, अब मन नहीं है। पर कभी कभी मेरा बहुत मन होता है लिखने का और लिखती हूँ मैं। पहले लिखे हुए मैंने नहीं रखे संभाल के, फाड़ दिए, कोई कहीं, बस लिखा मैंने, बस लिखा। और कविता मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ, मुझे लगता है कि ज्ञान और कला बांटने से बढ़ते हैं। जैसे आप ज्ञान किसी को दे रहे हो तो वो आपका भी बढ़ेगा ना ज्ञान। और अगर आप कोई कला किसी को सिखा रहे हैं, किसी को, हाँ, उसी तरह से मतलब बोलने का मतलब मेरा वही है कि कला है कोई आपके पास, वो आपको किसी को सिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि इस तरह से है, ऐसा है, ऐसा है। तो मतलब उसमें आप पे निपुण हो रहे हो और सामने वाले को भी कुछ ना कुछ मतलब मिल रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो वो कर रहा है ग्रहण। उससे दो फायदे होते हैं, एक सामने वाले को मिल जाता है और आप भी निपुण होते हो उसमें। तो मुझे लगता है कि ज्ञान और कला बांटने से बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं कविताएं मैं बहुत सुनाती हूँ, मैं लिख के भी दे देती हूँ बहुत से लोगों को कि पढ़ो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्कूल में बहुत किया है, अभी तो नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था कॉलेज टाइम में। बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया मेरा। स्कूल में बहुत लिखी है मैंने, कंटिन्यू नहीं की मैंने ये चीज़, पर मेरा मन करता है बहुत बार। तो कविता मैंने कुछ लिखी थी कि खुद को खुशनसीब समझना। ये इसलिए लिखी थी कि मुझे लगता है कि इंसान खुश नहीं है। भले ही मुस्कुरा रहा है, भले ही सबसे बात कर रहा है, पर अकेला महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा और उसे लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ या कोई मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मेरा मुंह ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के वातावरण ने हमें इस तरह से बना दिया है कि हम किसी को अगर पहली बार देखते हैं तो हम उसकी शक्ल देखते हैं कि कैसा है, तब हम उससे बात करेंगे। हमारे साथ भी यही हुआ है। मैं नहीं बोल रही कि हम बहुत अलग है, हम भी उसी वातावरण में है, उसी समाज में है। तो हमने भी यही किया होगा मुझे लगता है, क्योंकि हम जिस वातावरण में पलते हैं हम उसी वातावरण को एडॉप्ट करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है और उसी से इनसिक्योरिटी पैदा होती है इंसान में, धीरे 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 बढ़ती है। तो उसी को सोच के मैंने लिखा था कि खुद को खुशनसीब समझना। और मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, कभी किसी की बोली हुई बात को दिल से मत लगाना। बी योर सेल्फ। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बस। मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि बी योर सेल्फ एंड तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो। बदलने की जरूरत नहीं है। बस तुम में एक चीज होनी चाहिए कि इंसान में दयालुता होनी चाहिए। इंसान काइंड नहीं होगा ना, तो इंसान इंसान मुझे लगता है भी नहीं। तुम्हारे जैसे कोई मतलब ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए फालतू में कि तुमने उसको जाके, ऐसे ही बेचारा बैठा हुआ है, उसको तुमने जाके तंग किया, वो इतना दुखी हो रहा है, रो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसके तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा। तो उसी पे मैंने लिखा था कि खुद को खुशनसीब समझना, कि तुमने किसी को हंसाया है, तुमने किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तुमने किसी को जीने की उम्मीद दी है, तुम किसी का सहारा बन गए। तो तुम खुद को खुशनसीब समझना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं, कोई नहीं कर पाता ऐसा। अगर तुमने किया है, कोशिश भी करना, कभी छोटी छोटी चीजों में करना कोशिश। बड़ी चीजें कहाँ है, हम छोटे लोग कर पाएंगे। तो उसी पे लिखी थी मैंने कि खुद को खुशनसीब समझना। खुद को खुशनसीब समझना, अगर तुमने किसी को हंसाया,
तुमने किसी के मुरझाते चेहरे को फिर से खिलना सिखाया, तो तुम खुद को खुशनसीब समझना, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर पाया। अगर तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी हरकतों ने किसी को खुलकर जीना सिखाया, खुलकर हंसना, बोलना सिखाया, तो तुम खुद को खुशनसीब समझना, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर पाया। अगर तुम किसी के दुख में सहारा बने, दुखों के सामने डटकर खड़े होना सिखाया, किसी किसी से मतलब के लिए रिश्ता ना रखा, किसी का दिल ना दुखाया, तो तुम खुद को खुशनसीब समझना, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर पाया। यही थी मेरी कविता। मुझे नहीं पता आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना, तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। और मुझे विषय भी बताना कि टॉपिक कि क्या, मतलब किस चीज़ पे मैं कविताएं लिखूं और आपको सुनाऊं। तो आज इस वीडियो किस माँ को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आज इस वीडियो से को यहीं समाप्त करती हूँ मैं, और अलविदा लेती हूँ आप सभी से। बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।